रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया सुंदर होने के साथ साथ बहुत अक्लमंद भी थी। वो अपनी माँ की तरह बहुत अच्छी चिड़िया थी। एक दिन गुड़िया की मम्मा बीमार हो जाती है और वो अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया मेरी बेटी, आज आप दूसरे जंगल जाओ और वहाँ से मेरे लिए एक कड़वा फल लेकर आओ। मम्मा, कड़वा फल खाने से क्या आप ठीक हो जाएंगी? हाँ बेटी, जब बचपन में मैं बीमार होती थी तो मेरी मम्मा मुझे कड़वे फल का रस ही दिया करती थी। ठीक है मम्मा, मैं अभी जाती हूँ। फिर गुड़िया अपने घर से निकलती है। जाते जाते वो नन्हे रोज से बात करती है। हाय दोस्त, कैसे हो? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं पूरा खिला हुआ हूँ। गुड़िया थोड़ी ही देर में दूसरे जंगल पहुँच जाती है, मगर उसे ये नहीं पता था कि कड़वे फल का पेड़ कहाँ से मिलेगा। गुड़िया एक राह जाते पक्षी से पूछती है, अंकल, मैं पहाड़ों वाले जंगल से आई हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे कड़वा फल कहाँ से मिलेगा? समय नहीं, मेरे पास इतना समय नहीं, बहुत काम है। गुड़िया की बात सुने बिना वो पक्षी वहाँ से चला जाता है। कुछ पक्षी कितने सेल्फिश और बुरे होते हैं। गुड़िया फिर से उड़ती है। वो थोड़ा और आगे जाती है तो उसे एक बेरी के पेड़ के नीचे एक पक्षी बैठा दिखता है, जो बैठा जूतों की मरम्मत कर रहा था। वो एक मोची था। क्या आप इसी जंगल में रहते हैं? हाँ, मैं इसी जंगल में रहता हूँ। मेरे घर में मैं और मेरी मम्मा रहते हैं। मेरा नाम गुड़िया है। और मेरा नाम कुमकुम है। बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरी मम्मा बीमार है और मैं इस जंगल में कड़वा फल लेने आई हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे कड़वा फल कहाँ से मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आपको जिस फल की जरूरत है मुझे अच्छे से पता है कि वो फल कहाँ से मिलेगा। मैं आपके साथ जाता हूँ, ऐसे आपको पता नहीं चलेगा। नहीं नहीं, रहने दें, आप अपना काम करें, ऐसे आपका समय जाया होगा। मम्मा कहती है कि सबसे पहले दूसरों की मदद करो और दूसरों की मदद करने से समय जाया नहीं होता। आप चलें। फिर कुमकुम गुड़िया को साथ लेकर आगे बढ़ता है। हवा तेज थी और आसमान पर बादल भी छा रहे थे। वो कुमकुम गुड़िया को साथ लेकर जल्द ही कड़वे फल वाले पेड़ के पास पहुंच जाता है। अगर आप मेरे साथ न आते तो मुझे सच में इस दिशा का ना पता चलता। मौसम खराब है, आप जल्दी से फल तोड़ें। मुझे लग रहा है कि जल्द ही बारिश शुरू हो जाएगी। अभी कुमकुम ने ऐसा कहा ही था कि बारिश शुरू हो जाती है। अब मैं वापस कैसे जाऊंगी? मम्मा इंतजार कर रही होंगी। वो सामने मेरा घर है। अगर आपको अच्छा लगे तो थोड़ी देर आप मेरे घर में आ जाएं और जब बारिश रुके तो चली जाना। मेरी मम्मा आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी। फिर गुड़िया कुमकुम के साथ उसके घर चली जाती है। बारिश और भी तेज हो गई थी और साथ में हवा का शोर भी था। कुमकुम बेटा, ये चिड़िया कौन है? मम्मा, इसका नाम गुड़िया है। ये पहाड़ों वाले जंगल से आई थी कड़वा फल लेने। बारिश शुरू हो गई तो मैं इसे घर ले आया। आपकी आवाज बिल्कुल मेरी मम्मा जैसी है। कितना मीठा बोलती है आप बेटी। लगता है किसी अच्छी माँ की बेटी हो। ये ले, आप लड्डू खाएं। क्या मेरे बेटे ने अच्छे से मदद की है आपकी? माँ जी, इनसे मिलकर मुझे ऐसे लगा जैसे मैं किसी अपने के पास आई हूँ। हाँ बेटी, जब दिल साफ और सच्चे हो तो सब अच्छा लगता है, सब अपने लगते हैं। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। माँ जी, बारिश रुक गई है, अब मुझे जाना होगा। क्या फिर कभी आप मुझे मिलने आओगी? मैं जरूर आऊंगी।
के अपनी मम्मा को साथ लेकर आऊंगी। जाओ कुमकुम बेटा, गुड़िया को थोड़ा आगे तक छोड़ कर आओ। फिर कुमकुम और गुड़िया वहाँ से उड़ते हैं। आपकी और मेरी सोच एक जैसी है। मुझे भी ऐसा ही लगा। मम्मा मेरी शादी करने वाली है, क्या आप मुझसे शादी करोगे? ये सुनकर कुमकुम चौंक जाता है। ऐसी क्या बात कहती मैंने? मुझे लगा कि मैं और आप हमेशा खुश रह सकते हैं। अगर मेरी बात आपको बुरी लगी तो मैं सॉरी कर लेती हूँ। नहीं, शादी तो मेरी माँ भी मेरी करना चाहती है, मगर क्या हुआ? आप रुक क्यों गए? मैं जूते सिलाई का काम करता हूँ। मैं एक मोची हूँ। क्या आप मोची से शादी कर लोगी? ऊपर वाले ने सबको एक जैसा बनाया है। मैं आपसे प्यार करती हूँ। आपका काम जो भी है, आप मुझे कमा कर तो खिला ही सकते होंगे। अब मैं जाती हूँ, फिर मिलेंगे। फिर गुड़िया वहाँ से चली जाती है और कुमकुम बैठा दूर तक गुड़िया को जाते हुए देख रहा था। आ गई मेरी बेटी। जब बारिश शुरू हुई तो मैं बहुत डर गई थी। मम्मा, मैं बारिश में कुमकुम के घर चली गई थी। कुमकुम? कौन कुमकुम? वो बहुत अच्छा है। वो मदद करने वाला है। उसने कड़वा फल ढूंढने में मेरी मदद की। कुमकुम की मम्मा की आवाज बिल्कुल आपकी आवाज जैसी है। और मम्मा, गुड़िया ऐसे बोले जा रही थी। अच्छा ठीक है बेटी, आप सुरक्षित घर आ गई। फिर मम्मा चिड़िया वो कड़वा फल खा लेती है। रात को अपने घोंसले में बैठी हुई गुड़िया कुमकुम के बारे में ही सोचे जा रही थी। मम्मा, मुझे कुमकुम बहुत अच्छा लगा है और उससे बढ़कर उसकी मम्मा। मैंने आपकी खुशी से ही अंदाजा लगा लिया है। आज आप बहुत खुश हो, ऐसे जैसे कोई खोई हुई चीज मिल गई हो। सच मम्मा, सच कहा। आज मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे वो परिवार हमारे परिवार का ही हिस्सा है। मैं आपको कुमकुम की मम्मा से मिलवाऊंगी। वो आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी। कुमकुम और उसकी मम्मा भी अपने घर में लेटे हुए गुड़िया की ही बात कर रहे थे। बेटा, मुझे डर लगता है समाज से। न जाने गुड़िया की मम्मा एक मोची से अपनी बेटी की शादी करेगी भी या नहीं। गुड़िया बहुत खुश थी मम्मा। उसकी खुशी बहुत छोटी है इस समाज की रस्मों के आगे। मुझे नहीं लगता बेटा कि गुड़िया की मम्मा मानेगी। ये सब अपने दिल से निकाल दो बेटा। जो हुआ उसे भूल जाओ। अगर घाव पुराना हो जाए तो ठीक होना मुश्किल हो जाता है। मम्मा, हम जाएंगे। हम गुड़िया की मम्मा से बात करने जरूर जाएंगे। ऐसा भी तो हो सकता है गुड़िया की मम्मा गुड़िया जैसी ही हो। फिर वो दोनों माँ बेटा बातें करते करते सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गुड़िया कुमकुम को याद कर रही थी। वो बहुत उदास थी। वो अपनी मम्मा के साथ अपने घर के बाहर बैठी हुई थी जब कुमकुम अपनी मम्मा के साथ वहाँ आता है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। आप आ गए। मैं आपसे बहुत उदास थी। गुड़िया ने मुझे आपका बताया था कि जिस दिन से आई है आपको ही याद किए जा रही है। फिर वो सब घर में चले जाते हैं। गुड़िया बहुत अच्छी है। आपने बहुत अच्छे से पालन पोषण किया है गुड़िया का। गुड़िया, सच आपकी मम्मा और मम्मा की आवाज तो एक जैसी ही लगती है। ऐसा लगता है जैसे दोनों बहनें हो। मैंने मम्मा को बहुत मुश्किल से मनाया है आपके घर आने के लिए। बहन, बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं। कुमकुम और गुड़िया की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। आपका बेटा क्या काम करता है बहन? ये सुनकर कुमकुम की मम्मा चुप कर जाती है और फिर
थोड़ी देर बाद कहती है, बहन मेरा बेटा मोची है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें और आपको ये वाला भाग कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा।